गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज द्वादशी कक्षा में संस्कृत की कक्षा में हम भास्वती भाग 2 संस्कृत पाठ्यपुस्तक के तृतीय पाठ मातुराज्ञा का अध्ययन करेंगे। यह पाठ काफ़ी विस्तृत है, बड़ा है, इसलिए एक पीरियड में इसका समापन संभव नहीं है। आज जितना हो सकेगा हम इसका अध्ययन करेंगे। अगर फिर भी अवशेष रह जाता है तो हम इसको अगले पीरियड में पढ़ेंगे। बच्चों, भारतीय संस्कृति को आरंभ से ही बहुत अधिक मान सम्मान प्राप्त है। भारतीय संस्कृति वो है जिसमें माता को, पिता को, गुरु को, अतिथि को, इन सभी को देवता के समान दर्जा मिला हुआ है। इनको देवता की तरह पूजा जाता है। ये समाज की श्रृंखला तोड़ने के बाद भी पूजनीय ही रहते हैं। यदि इनसे कोई अनुचित कार्य हो भी जाए तो भी ये वंदनीय ही हैं। इसके बाद भी ये पूजनीय ही रहेंगे, क्योंकि इनका पद, इनका सम्मान ही इतना अधिक है। गुरु समाज को शिक्षित करने वाला होता है। माता पिता पालन करने वाला होता है। माता पहली गुरु है और वो बच्चे को, उसकी भावनाओं को जितना माँ समझ सकती है, कोई अन्य दूसरा उसको नहीं समझ पाता। तो यह पाठ रामायण पर आधारित है। मातुराज्ञा गरीयसी। इस पाठ में श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना तय हो गया था और महाराज दशरथ ने सारी घोषणाएं भी कर दी थी, परंतु ऐन मौके पर माता कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। उनमें पहला वर था राम को 14 वर्ष के लिए वनवास तथा दूसरा था भरत के लिए राज्याभिषेक। यह सूचना मिलते ही जो श्री रामचंद्र का अभिन्न सेवक होता है, बहुत नज़दीकी होता है, कांचुकीय, वह राम को सूचना देता है कि ऐसे ऐसे अब आपका राज्याभिषेक न होकर के वन जाने का आदेश हो गया है। तो राम बड़े सहज भाव से उसके साथ संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, क्या क्या बातें होती हैं। और कांचुकीय जो इस षड्यंत्र में संदेश देता है कि ये घर का ही है, अपने किसी घर के सदस्य ने, अर्थात माता कैकेयी ने ही ऐसा घोर अपराध किया है, ये निकृष्ट काम किया है, इस कारण से आप विद्रोह कर दीजिए। परंतु कांचुकीय को भगवान राम कैसे समझाते हैं वो इस पाठ में परिचर्चा है, इस पाठ में सारा बताया गया है। तो यहाँ से हम आरंभ करते हैं। प्रविश्य मैंने प्रवेश करके, कांचुकीय प्रवेश करता है। परित्रायताम परित्रायताम, बचाइए। परित्राय मैंने रक्षा कीजिए। परिउपसर्ग त्रयी धातु और आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार। परित्रायताम, रक्षा कीजिए, बचाइए। कुमारः मैंने हे कुमार। रामः आर्य। कः परित्रातव्य, किसे बचाना है, कौन परिरक्षण के योग्य है। कांचुकीय कहता है महाराज को बचा लीजिए, महाराज दशरथ को आप बचा लीजिए। रामः महाराज इति, महाराज को ननु वक्तव्यम। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति, एक शरीर में स्थित धरती की रक्षा करनी चाहिए। कुतः उत्पन्नो अयम दोषः, ये दोष कहाँ से उत्पन्न हो गया। एक शरीर में संक्षिप्त पृथ्वी की रक्षा होनी चाहिए,
अर्थात जिस धरती की रक्षा करने वाले हमारे राजा दशरथ हैं, हमारे पिताश्री हैं, आज उनको रक्षा की आवश्यकता हो गई। कुतः उत्पन्नोयम दोषः, ये दोष कहाँ से उत्पन्न हो गया? फिर कांचुकी ये कहता, स्वजनात्, अपनों से, अपने व्यक्ति से। रामः स्वजनात् हंत नास्ति प्रतिकारः, यदि अपने जन से ये दोष उत्पन्न हुआ है, तर्हि नास्ति प्रतिकारः, फिर कोई समाधान नहीं है। यदि अपना ही कोई ऐसा कार्य कर रहा है, फिर इसका कोई प्रतिकार नहीं है। शरीरे अरिहि प्रहरति, शरीर पर तो दुश्मन, अरि मैंने शत्रु, शरीर पर तो शत्रु प्रहार करता है, परंतु हृदय स्वजनस तथा, परंतु जो अपना व्यक्ति होता है उसका प्रहार हृदय, दिल पर होता है। मेरा स्वजन शब्द कस्य में स्वजन शब्दो, मेरा स्वजन शब्द लज्जाम उत्पादयिष्यति, किसे शर्म उत्पन्न नहीं करेगा, किसको लज्जा उत्पन्न नहीं कराएगा। कहने का भाव ये है कि भाई जो शत्रु होता है वो तो शरीर पर चोट करता है, वो तो कुछ दिनों बाद घाव भर जाता है, परंतु अपना जो व्यक्ति होता है वो शरीर पर चोट न करके मन पर आघात करता है, हृदय पर आघात करता है, और इसका कोई प्रतिकार नहीं है। और अपना व्यक्ति ऐसा शब्द ये किसको लज्जा पैदा नहीं करवाएगा, अर्थात स्वजन शब्द किसे शर्म उत्पन्न नहीं करेगा। कांचुकीय तत्र भवत्याः कैकेय्याः, वहाँ पर आपकी आदरणीय माता कैकेयी को शर्म उत्पन्न नहीं करेगा, लज्जा उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्य माता कैकेयी के द्वारा कराया गया है। रामः किम अम्बायाः, क्या माता का तेन ही उदरकेण गुणेन अत्र भवितव्यम, तेन ही उदरकेण, उसके परिणाम वाले गुण वाले का होना चाहिए, उसी परिणाम वाले गुण वाले का होना चाहिए। उदरकेण मैंने परिणाम वाले, गुणेन गुण से, भवितव्य मैंने होना चाहिए। कांचुकीय कथमिव, कैसे? श्रूयताम मैंने सुनिए। यस्याः शक्रसमो भर्ता मया पुत्री च या, फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येन कार्यं करिष्यति। अनुष्टुप छंद से युक्त ये श्लोक है। कहते हैं कि यस्या शक्र समो भर्ता, जिसका इंद्र के समान पति है, शक्र मैंने इंद्र, और मया पुत्रवती च या, और या मैंने जो, मया मैंने मेरे जैसे, पुत्रवती पुत्र वाली माता है, जिसका पति इंद्र के समान तेजस्वी है, और जो मेरे जैसे पुत्र की माँ है। फले कस्मिन स्पृहा, उसकी किस परिणाम में स्पृहा हो सकती है, इच्छा हो सकती है, और वो क्या चाह सकती है कि जिसके लिए अकार्यम करिष्यति, कि जिसके कारण उसको अनुचित कार्य करना पड़े, बुरा कार्य करना पड़े। जिसका इंद्र के समान पति है और मेरे जैसे जो पुत्र की माँ है, उसकी और किस लालसा में कामना हो सकती है, वो और क्या चाह सकती है, उसके लिए और क्या चाहना बचा हुआ है। ये न अकार्यम करिष्यति, जिसके कारण उसको अनुचित काम करना पड़े। कांचुकीय कुमार अल्पम हतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जवम उपनिक्षेप्तुम, अल्पम हतासु, अलम उपहतासु, सॉरी, हे कुमार, जिस स्त्री की बुद्धि अलम उपहतासु, जिस स्त्री की बुद्धि को मार दिया गया है, अर्थात मारी गई बुद्धि वाली, क्योंकि मंथरा ने उसको बहका दिया था, तो अलम अपहतासु स्त्री बुद्धिषु, मारी गई बुद्धि वाली महिलाओं पर स्व मैंने अपनी, आर्जो मैंने सरलता को, उपनिक्षेप तुम रखना रोक लीजिए, उन पर अपना सरल स्वभाव, उन पर अपनी
सरलता रखना छोड़ दीजिए। वो सरल नहीं, वो सरलता के योग्य, वो आपकी सरलता के योग्य नहीं है। कहने का भाव ये है कि जिनकी बुद्धि मारी गई हो, ऐसी महिलाओं पर सरलता रखना बंद कर दीजिए। आगे है, तस्य एव खलु वचनात् भवत अभिषेको निवृत्तः। उसी माता कैकेयी के कहने से आपका राज्याभिषेक निवृत्त माने रुक गया है। रामः आर्य गुणः खल्वत्र। राम कहते हैं, हे आर्य, इसमें भी निश्चय कोई गुण होगा, इसमें भी कोई न कोई अच्छी बात है, कोई गुण है। कांचुकीय कथमिव, कैसे? राम मैंने सुनिए, श्रूयताम, सुनिए। वनगमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावत् मम पितृपर्वता बालभावः स एव नवनिर्पति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम् अथ च न परिभोगैर्वंचिता भ्रातरो में। वन गमन निवृत्ति, वन जाने का जो निवृत्ति है, जो उद्देश्य है। पार्थिवस्य एव, मुझ पार्थिव का, वन जाने की जो पिता के अधीन होकर के, पितृपर्वता सेकंड लाइन में है, मम पितृपर्वता, मेरे पिता के अधीन होकर, यानी पिता के आदेश से मुझ पार्थिव का जो वन गमन का आदेश है या निवृत्ति है, बाल भाव है उस, वो बाल भाव, पिता के अधीन होकर वन गमन की जो निवृत्ति है। नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजा नाम, और प्रजाजनों की नए राजा के बारे में कोई शंका नहीं है। राजा भरत बने या राम बने, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। नव नृपति, नए राजा के विमर्श में, विचार चिंतन में कोई शंका प्रजा की नहीं है। और न परिभोगई वंचिता भ्रातरों में, और मेरे भाइयों को राज्य भोग से, परिभोगई मैंने राज्य भोग से वंचित भी नहीं किया गया है। कहने का अर्थ ये है, राम ये कहना चाहते हैं कि कुछ हुआ, जो कुछ भी हो गया है, उसमें कैकेयी माँ का या किसी अन्य व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। ये जो होना है, ये सब भाग्य का खेल है, नियत है, निश्चित है। वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्य एव, मुझ पार्थिव का बाल भावात, ये बाल भाव के अधीन, पिता के अधीन मेरे वन जाने की जो निवृत्ति है। और प्रजाजनों का भी नवनृपति विमर्शे नास्ति शंका, प्रजाजनों का भी राजा के बारे में कोई संदेह नहीं है। और मेरे भाइयों को मे भ्रातरो परिभोगई वंचिता न, मेरे भाइयों को भी राज्य भोग से वंचित तो नहीं किया गया है ना, इसलिए इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कांचुकीय अथ च तया अनाहुतो उपश्रितया भर्तो अभिषिच्यताम राज्येत्युक्तम अत्र अपि अलोभः। अथ च, और भी, तया अनाहुतो, उसके द्वारा, उस माता के द्वारा, अनाहुतो न बुलाए जाने पर भी, और बिना बुलाए माता कैकेयी के द्वारा यह कहा, भरतो अभिषिच्यताम, कि भरत का अभिषेक कीजिए। राज्य इत्युक्तम अत्रपि आलोभः, कि वहाँ भरत का राज्य का अभिषेक कर दीजिए। क्या यहाँ भी कोई लोभ नहीं है? क्या यहाँ उसका कोई लालच नहीं है? राम आर्य भवान खलु अस्मत् पक्षपातात् एवं न अर्थम अवेक्षते। हे आर्य, आप निश्चित रूप से अस्मत् पक्षपातात्, मेरा पक्ष धर होने के कारण, मेरा पक्ष लेने के कारण, मेरी ओर होने के कारण, या मुझसे अधिक स्नेह करने के कारण, अर्थम न अवेक्षते, आप उस अर्थ को नहीं देख रहे हो, आप सत्य को नहीं समझ रहे हो कि सच क्या है। शुल्के
विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते। वरदान के स्वरूप, शुल्क का अर्थ है जो पहले बात निर्धारित हुई, जो कमिटमेंट हो चुका था, जो वचन दिया गया था। शुल्के विपणितम, शुल्क में अपने पुत्र को वरदान स्वरूप, राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते, यदि राज्य को पुत्र के लिए यदि मांगा जा रहा है, तस्या लोभो अत्र न, तो इसमें उसका कोई लोभ नहीं है। अस्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम, हम भाइयों के राज्य छीनने वालों का कुछ है ही नहीं। अस्माकं मैंने हम, भ्रातृराज्य भाइयों के राज्य का अपहरण करने वालों का तो इसमें कुछ विषय है ही नहीं। यदि वो किए दिए हुए वचन के रूप में अपने पुत्र के लिए याच्यते राज्यम, राज्य मांगा जा रहा है, तो नत्र लोभः, उसमें उस माता का कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम भाइयों का राज्य का अपहरण करने वाला कुछ हो। भाव ये है कि कैकेयी द्वारा भरत के लिए राज्य मांगना कोई गलत नहीं है। ऐसा श्री रामचंद्र जी कांचुकीय को समझा रहे हैं। कांचुकीय अथ, अब वो कुछ और कहना चाहते हैं। अब ये डॉट 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 लगा हुआ है, ये देखिए, अथ। और इसके बाद अब राम को थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्योंकि माँ के बारे में वो, माता चाहे माँ, एक वो है ना, पूत कपूत भले हों लेकिन माता नहीं कुमाता। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र बुरा हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इस कारण से वो कांचुकी की बात को, इस भाव को मन में लेकर के काट देता है, बीच में उसकी बात को रोक देता है। क्या कहता है? रामः अतः परम न मातुपरिवादम श्रोतुम इच्छामि, इससे अधिक मैं माता का परिवाद यानी माता की निंदा नहीं सुनना चाहता। अब महाराजस्य वृतांतस्तावत् अभिधीयताम्, अब महाराज के समाचार के बारे में बताइए, महाराज का वृतांत, महाराज की सूचना कहिए। कांचुकीय ततस्तदानीम, ततः मैंने तब, तदानीम मैंने उस समय, तब उस समय उन्होंने क्या कहा? शोकात् वचनात् राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। शोक वचनात्, शोकात् वचनात्, दुख भरे वचन से ही, हस्तेन एव विसर्जितः, उसने हाथ से ही, विसर्जितः मैंने हाथ से ही इशारा कर दिया कैकेयी को कि चले जाओ। दुख से भर करके राजा के द्वारा हस्तेन एव विसर्जितः, कैकेयी को हाथ के इशारे से ही विदा कर दिया। किमप्यभिमतं मन्ये, मैं ऐसा मानता हूँ कि मोहम च नृपतिर्गतः, किसी मोह से या इच्छित कार्य से, ऐसा कह करके राजा मूर्छित हो गए। किमपि अभिमतम, कुछ ऐसा कोई अभिष्ट कार्य, किसी इच्छित कार्य के वश राजा मोहम नृपति गतः, नृपति मैंने राजा, मोहम गता मैंने मूर्छित हो गए। उस दुख भरे वचन से ही राजा ने कैकेयी को विसर्जित मैंने विदा कर दिया कि वो बोल नहीं सके। किमपि अभिमतम मन्ये, कि मैं तुम्हारा ये अभिमत स्वीकार करता हूँ, और ऐसा कह करके वो मोहम गतः मूर्छित हो गए। अगला पेज। रामः कथम मोहम उपगतः, क्या मूर्छित हो गए? नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। कथम, कथम मोहम उपगतः, क्या, कैसे मूर्छित हो गए? कथम मैंने कैसे, कैसे मूर्छित हो गए? यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश माँ दयाम, यदि राजा की मूर्छा सहन नहीं होती तो धनु का स्पर्श करो, धनुष उठाओ, माँ दयाम, अब दया मत करो। ये पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ है ये? लक्ष्मण की। राम सुनकर, आगे देख करके, आकर्ण्य मैंने सुन करके, पूर्णतः मैंने सामने, विलोक्य मैंने देख करके, सुन करके और सामने देख करके। अक्षोभ्य क्षोभितो केन
लक्ष्मणो धैर्यसागरः येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णम्यवाग्रतः। अक्षोभ्यः, जो कभी क्षोभित नहीं होता, जिसको कभी गुस्सा नहीं आता। क्षोभितो केन, किसने क्षुब्ध कर दिया। लक्ष्मणो, लक्ष्मणः धैर्य सागर है, जो लक्ष्मण धैर्य का सागर है, धैर्य के सागर और कभी क्षुब्ध न होने वाले, कभी विस्मित न होने वाले लक्ष्मण को केन क्षोभितः, किसके द्वारा क्षुब्ध कर दिया, जिससे, येन रुष्टेन, जिससे क्रोधित होकर के, क्षुब्ध का अर्थ यहाँ दुखी करना है, कभी दुखी न होने वाले धैर्य के सागर लक्ष्मण को केन क्षोभितः, यहाँ मैंने क्रोध अर्थ बता दिया था, यहाँ क्रोध अर्थ नहीं है, दुखी होना है। कभी अक्षोभ्य, किसी भी अवस्था में दुखी न होने वाले धैर्य के सागर लक्ष्मण को किसके द्वारा क्षोभित, मैंने दुखी कर दिया गया है। येन रुष्टेन, जिससे क्रोधित होकर के, पश्यामि, मैं देख रहा हूँ, शताकीर्णम एव अग्रतः, सैकड़ों लोगों से घिरे हुए लक्ष्मण को, जिससे क्रोधित होकर के मैं उसको सैकड़ों लोगों से घिरा हुआ देख रहा हूँ। ऐसे धैर्य के सागर, कभी दुखी न होने वाले लक्ष्मण को किसने दुखी कर दिया है। ततः प्रविशति, उसी समय प्रवेश करता है, धनुर्बाण पाणिर लक्ष्मणः, धनुष बाण को पाणी मैंने हाथ में ग्रहण किए हुए लक्ष्मण, मैंने लक्ष्मण। लक्ष्मणः सक्रोधम, गुस्से के साथ। कथम कथम मोहम उपगतः, कैसे मूर्छित हो गए, कैसे मूर्छा को प्राप्त हो गए। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनुष पृषः मादयाम स्वजन्निभृतः सर्वोप्येवं मृदुः परिभूयते अथ न रुचितं मुञ्चत्वं मामहं कृतनिश्चय युवतिरहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम्। इसमें कहा गया है, यदि न सहसे राज्ञो मोहम, राज्ञ मैंने राजा की, मोहम मैंने मूर्छा, यदि न सहसे, यदि सहन नहीं कर पा रहे हो तो धनुः स्पर्श, धनुष का स्पर्श करो, धनुष को उठाओ। दयाम माँ दयाम, मत दया करो। स्वजन निभृतः सर्वोप्येवं मृदु परिभूयते, अपने लोगों, स्वजन अपने लोगों के प्रति ही मृदु विनीत भाव, कोमल, क्या इस प्रकार परिभूयते, अपमानित किए जाते हैं। स्वजन निभृतः, क्या चुपचाप अपने लोग इस प्रकार मधुरता के साथ अपमानित करते हैं, इन कोमल भावों के साथ अपमानित करते हैं। लक्ष्मण का भाव ये है कि अपनों के प्रति विनयशील रहने का मतलब अपनों द्वारा अपमानित होना है क्या। यदि हम विनम्र हैं, विनयशील हैं, चुपचाप सब उसको सहन कर लेते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी हमारा अपमान कर दे। स्वजन निभृतः, अपनों से ही, मृदु सर्वमप्येवं परिभूयते, क्या इस प्रकार मृदु लोग अपनों से इस प्रकार अपमानित होते हैं। न रुचितम, न रुचितम मुंचत्वम, ये अच्छा नहीं है और तुम छोड़ दो। माम अहम कृत निश्चय, और मैंने तो निश्चय कर लिया है, युवती रहितम लोकम, इस संसार को युवतियों से रहित करने के लिए। क्योंकि यतः मैंने, क्योंकि छलितः वयम, क्योंकि हम ठगे जा चुके हैं, क्योंकि हमें ठग लिया गया है। अथ न रुचितम, यदि ये अच्छा नहीं है, यदि ये बात सही नहीं है, तो मुंचत्वम, सब कुछ छोड़ करके, माम अहम कृत निश्चय, जो मैंने निश्चय किया है, युवती रहितम लोकम कर्तुम, इस संसार को युवती रहित करने के लिए। यतः मैंने, क्योंकि छलिता वयम, क्योंकि हम सब छल लिए गए हैं। इसके बाद
ये है आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, सीता कहती है, सीता भी आ जाती है। रोदितव्य काले सौमित्रेण धनुर्गृहीतम। रोने के समय, रोदितव्य काले, लक्ष्मण के द्वारा धनुष बाण धारण किया गया है। अपूर्व खलु अस्य आयासः, इसका ये आयास, इसका ये प्रयास हैरान करने वाला है, अपूर्व है। हे आर्यपुत्र, रोने के समय जब हमें विलाप करना चाहिए, जब हमें दुखी होना चाहिए, ऐसे समय में सुमित्रा पुत्र के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा धनुष उठा लिया गया, यह प्रयास हैरान करने वाला है, अद्वितीय है। राम सुमित्रा मातः किमिदम, सुमित्रा माता यह क्या है? लक्ष्मण कथम कथम किमिदम नाम, क्यों क्यों, ये क्या है? क्रम प्राप्ते हृदय राज्ये भुवि शोच्यासने नृपे इदानीमपि संदेह किम क्षमा निर्मनस्विता। जो क्रमानुसार, जो वंश परंपरा से प्राप्त है, ऐसा राज्य हृदय मैंने हरे जाने पर, भूमि मैंने धरती पर, शोच्यासने नृपे, ऐसा राज्य छीन जाने पर भी कोई शोक करने लायक बात है? सेकंड लाइन, इदानीम संदेह किम, क्या अब भी कोई शंका है? किम क्षमा निर्मनस्विता, उस हृदयहीन केकई के लिए क्या अब भी क्षमा है? उसके लिए क्षमा कैसी? राम सुमित्रा मातः अस्मत् राज्यभ्रंशो भवत उद्योगम जनयति। यहाँ से बताया गया है, सुमित्रा मातः, हे सुमित्रा माता के पुत्र लक्ष्मण, अस्मत् राज्यभ्रंशो भवत उद्योगम जनयति, हमारे राज्य का विनाश आपका परिश्रम उत्पन्न कर रहा है, आपका उद्योग उत्पन्न कर रहा है। हमारे राज्य का प्रभ्रंश होना, हमारे राज्य का विनाश होना आपका उद्योग उत्पन्न कर रहा है। आह अपंडिता खलु भवान, क्या आप मूर्ख हैं? भरतो वा भवेत राजा वयम वा ननु तत्समम, राजा भरत हो अथवा राजा हम बने, तत् ननु समम, वो सब बराबर है, उसमें भरत में और हम में क्या फर्क है? राजा भरत बने अथवा राजा हम बने, यदि ते अस्ति धनुषलागा स राजा परिपाल्यताम, राजा यदि ते अस्ति, यदि राजा वो हैं, तरही परिपाल्यताम, तो हमें परिपालन करना होगा, धनुषलागा, यदि राजा वो हैं अथवा हम हैं, वो एक ही बात है, उसमें क्या फ़र्क है? राजा भरत बने या राजा हम बने, दोनों एक समान है। लक्ष्मण को डांटते हुए कहते हैं, भरत की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्रोध शांत करने को कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारी धनुर्विद्या में आत्मस्तुति है तो तुम राजा की रक्षा करो। इस प्रकार से यदि तुम्हारी धनुष में आत्म प्रशंसा की भू है, तरही राजा परिपाल्यताम, जाओ राजा की रक्षा करो। तो आज हम यहीं पर श्लोक नंबर 9 तक ही आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले पीरियड में, अगली कक्षा में फिर इस पाठ की चर्चा करेंगे, क्योंकि एक पीरियड में इसका अभ्यास और इसका सरलार्थ होना संभव नहीं है। तो बच्चों, आप सबका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। अगली कक्षा में फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।